बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली समेत कई प्रदेशों से दिहाड़ी मजदूरों का पैदल पलायन अब भी जारी है। तमाम आश्वासन और भरोसे के बावजूद अब भी ये तस्वीर सामने आ रही है जो कि भयावह है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल मार्च करने को ये मजबूर है। पिछले 2 दिनों से मीडिया में जब खबरें सामने आई, हमने अपनी जिम्मेदारी को प्रमुखता से निभाते हुए उन तमाम तस्वीरों को सामने रखा जो कि वाकई डरा रही थी कि आखिर लॉकडाउन के बावजूद आखिर किस तरह से बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल सकते हैं। तो उसके बाद सरकार जागी है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करके मजदूरों की मदद करने का निर्देश दिया है। और क्या कुछ पूरी तस्वीर बन रही है, इसके लिए तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अरविंद मौजूद है, पूरब हमारे साथ मौजूद है, दामिनी हमारे साथ मौजूद है, शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है, अनिल हमारे साथ मौजूद है और हमारे संवाददाता राहुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी से अपडेट लेंगे, लेकिन सबसे पहले अनिल आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या कुछ तस्वीर बन रही है, तस्वीरों के जरिए जरा डिटेल से समझाएं। मैं यही देख रहा था यहाँ क्या व्यवस्था है और कैसे लोग जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य को रवाना हो जाएं ताकि वहाँ इनको प्रॉपर मेडिकल चेक इनका हो जाए और इनकी असुविधा समाप्त हो जाए। सर, बहुत से लोगों ने देखा कि गाजियाबाद नोएडा में फंसे हुए थे सर, उनके लिए भी कुछ इंतजाम किया जा रहा है उनको वहाँ से लाने का सर? यही व्यवस्था, ऐसी ही व्यवस्था हर जगह प्रचलित है जहाँ जहाँ इन लोगों को देखा गया है और इनको घर तक पहुँचाने के हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं और इसी पैटर्न पे किए जा रहे हैं। डीजीपी साहब खुद यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं और देखिए चारबाग बस स्टेशन यहाँ पर जो लोग फंस गए थे, जो दूर दराज से आए थे, उन्हें पहुँचाने का काम हो रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगी है। डीजीपी स्वयं यहाँ पर चेक कर रहे हैं, कमिश्नर स्वयं आए हुए हैं। कोई व्यक्ति फंसा हुआ न रह जाए, सब अपने घरों को पहुंच जाए, इसका इंतजाम किया जा रहा है। सबको बसों में बैठाया जा रहा है और जब डीजीपी स्वयं उतरे हो फील्ड में तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। तो तमाम बसें लगाई गई हैं कि कोई व्यक्ति रह ना जा पाए और सबको उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई थी, टीवी चैनल्स पर चल रही थी, उसके बाद सरकार एक्टिव हुई है और यहाँ पर लोगों को खाने पीने के पैकेट्स दिए गए हैं, पानी दिया गया है और अब बसें जो हैं उनके फेरे बढ़ा दिए गए हैं और बसों में भर भर के लोगों को उनके होम टाउन, उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके गांव भेजा जा रहा है। बिल्कुल राहुल, आपसे भी यही स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली यूपी बॉर्डर से क्या कुछ भयावह तस्वीर सामने आ रही है? लगातार न्यूज़ नेशन आगे दिखा रहा है ताकि इस तस्वीर को बदला जा सके, सकारात्मक की तस्वीर हो सके। क्या फिलहाल इस वक्त अपडेट आपके पास? देखिए, मैं दिल्ली यूपी पे नहीं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे हूँ। चेट है ये जो जयपुर को, गुड़गांव को और फिर आगे मुंबई तक जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, दोनों पुलिस मिलकर के यहाँ पर बैरिकेड लगाकर जो मजदूर जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप यहाँ से मत जाइए। दिल्ली सरकार ने कम्युनिटी किचन जारी किया है, यानी 4 लाख लोगों को खाना खिलाया जाएगा। और सब की बात करें, यानी हरियाणा और दिल्ली पुलिस दोनों को मिला करके बात करें, मजदूरों को समझाने की कोशिश है आगे ना जाए। और यहाँ की स्थिति अगर उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर के लिहाज से देखें तो काफ़ी हद तक अच्छी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे आपको नज़र आ रहा है जो आगे जयपुर और मुंबई तक भी जाता है, वहाँ पर इक्का दुक्का मजदूर हैं जो कुछ साइकिलों से जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मजदूर यहाँ पर नहीं हैं। तो यानी जो स्थिति उत्तर प्रदेश और दिल्ली की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके बाद बंगाल तक मजदूर जाते हैं, वो कम से कम हरियाणा और राजस्थान की बात करें, क्योंकि ये सड़क हरियाणा और राजस्थान को जोड़ते दिल्ली से, वहाँ पर स्थिति कुछ हद तक बेहतर है। जी चलिए अरविंद, आपकी तरफ भी रुख करेंगे, आपकी लोकेशन समझते हुए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी थी, बड़ी तादाद में लोग थे। अभी भी क्या स्थिति जस की तस बनी हुई है? क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर में हूं और यहाँ की स्थिति जस की तस है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये लोग इस काम के सिलसिले में इस शहर में आए थे, लेकिन कोरोना का डर ऐसा है, महामारी का क्या को लेकर आशंकित इतने हैं कि अब धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौटना चाहते हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने ये बार बार इनकी तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो लोग यहाँ पर रुके हैं वो यहीं पर रुके रहें, पैदल ना जाएं, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। और अभी इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब बसें आए और इनको अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया जाए। लेकिन आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा खतरा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ मौजूद हैं और अगर इनमें से किसी को भी भगवान न करे कि अगर कोरोना का संक्रमण होता है तो कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है, कितना लॉकडाउन को लेकर की जो सफलता है उस पर सवाल खड़ा हो सकता है, ये अपने आप में है। बहरहाल इन लोगों को सबको अब बस का इंतजार है कि कब बस आए और वो अपने गांव की ओर रवाना हो सके। बिल्कुल, और बहुत जल्द से जल्द इस भीड़ को यहां से हटाना भी होगा। हालांकि लगातार राज्य सरकारें कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जरूरत की चीजें आप तक पहुंचेंगी। दामिनी भी हमारे साथ बनी हुई है। दामिनी, आपके पीछे की तस्वीर क्या कुछ कहती है, आप भी जरा बताएं।
जी शबीना, आप देख सकती हैं मेरे पीछे भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आज चौथा दिन है 21 दिन के लॉकडाउन का, लेकिन इसका असर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी अपने घर जाना चाहते हैं, लोग यहाँ पे मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ये लोग जाना चाहते हैं। इनको हमने जब इनसे बात की थी तब इन्होंने कहा था कि इन्हें रोज़गार से ज़्यादा इन्हें भूख की चिंता है, इन्हें खाने की चिंता है कि इनका पेट कैसे भरेगा, इनको खाने को कैसे मिल पाएगा। मेरे को लगता है कि इन्हें कोरोना से ज़्यादा तो इनको भूख ही मार डालेगी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी यही आश्वासन दिया जा रहा है कि इन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी, इन्हें सब टाइम से मिला जाएगा। और सरकार भी इन्हें जल्दी से, सरकार को भी इन्हें जल्दी से आश्वासन देना होगा और इन्हें इनका जल्दी से इनका प्रावधान करना होगा इनकी समस्या का। चलिए पूरब और शैलेंद्र की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचा देते हैं दर्शकों के पास से, क्योंकि पलायन के बीच एक बुरी खबर मुंबई से सामने आई, जहां पर सड़क हादसे में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पैदल पलायन कर रहे लोगों को गाड़ी ने कुचल दिया। लॉकडाउन के बीच मजदूर पलायन कर रहे थे। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ, और जैसे कि इससे पहले हमारे रिपोर्टर बता भी रहे थे, संवाददाता शैलेंद्र, की किस तरह से गिरफ्तार टेम्पो चालक को कर लिया गया है। शैलेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट, क्योंकि आप बता रहे थे कि कुछ लोगों की हालत गंभीर भी है। देखिए, अगर एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट के बाद कुल अगर ग्रुप की बात करें तो ये 7 लोगों का ग्रुप था जो कि राजस्थान की ओर जा रहा था, माफ़ करिएगा गुजरात की ओर जा रहा था। और उसमें एक्सीडेंट जब हुआ तो उसमें जो थे 4 लोगों की स्पॉट पे ही मौत हो गई, और एक शख्स जो है वो अस्पताल जाकर उसकी मौत हुई। इसके अलावा 2 शख्स जो है अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। सीरियस है वो, उनका इलाज अभी भी जारी है। ये तकरीबन 7 लोग जो थे वो विरार में ये हादसा हुआ है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ है। दरअसल ये लॉकडाउन के बाद जो मजदूर वर्ग है वो बड़ी मात्रा में पलायन करता नजर आ रहा है, और यही वजह है कि जो लोग हैं वो ग्रुप्स में जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह एक तेज़ रफ्तार में चल रही टेम्पो ने पीछे से 7 लोगों को जोरदार टक्कर मारा, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों का इलाज जो है वो भी चल रहा है। फिलहाल अगर अभी की बात करूँ तो मैं इस वक्त दहीसर चेक पोस्ट पे हूँ, और तस्वीरें अगर यहाँ की दिखाऊँ तो उतनी बड़ी तस्वीरें नहीं, उतनी बड़ी मात्रा में लोग पलायन करते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 2 और 4 की ग्रुप में इस तरह से लोग बारी बारी करके यहाँ से पैदल चलते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार के अलावा जो सबसे बड़ी चिंता सता रही है वो उनके खाने पीने की चिंता सता रही है, उनके रहने की चिंता सता रही है। क्योंकि ऐसे तमाम मजदूर हैं जो मुंबई में काम करते थे और अपने जहां पर काम करते थे वहीं पे वो रात गुजारते थे, उनके लिए पूरी अरेंजमेंट करके रखी गई थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब दुकानें बंद हैं तो लोग कहां जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि ज़्यादातर जो लोग मुंबई से जा रहे हैं उनके सामने रहने और खाने पीने का सवाल खड़ा हुआ है, और इसी वजह से वो अपने गंतव्य के लिए यानी अपने नेटिव प्लेस के लिए निकल रहे हैं। जी चलिए, पूरब भी हमारे साथ बने हुए हैं। पूरब, तमाम जगहों की तो हमने तस्वीरों के साथ अपडेट ले लिया, लेकिन अहमदाबाद के हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं? लॉकडाउन नज़र आ रहा है या लॉकडाउन के बीच तस्वीर कुछ और ही भयावह दिखाई देती है? शबीना, लॉकडाउन का पालन जो है वो अहमदाबाद के लोग बखूबी कर रहे हैं, लेकिन जो सुबह का वक्त होता है उस वक्त लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं दूध सब्जियां लेने के लिए। लेकिन जो मज़दूर है, अहमदाबाद के 2 सीमाएं जुड़ती है, एक मध्य प्रदेश जाता है ये रास्ता और दूसरा राजस्थान जाता है। आप स्क्रीन पर जो पुलिस का बैरिकेड देख रहे हैं वो दरअसल उन लोगों को डाइवर्ट कर रहा है जो राजस्थान की ओर जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं, और आगे उनके लिए बस की व्यवस्था भी की गई है। हम लोग सबीना जानबूझकर दूर खड़े हुए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस वक्त में। अगर कोरोना से लड़ना है तो आपको सोशल डिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा। इस वजह से हम दूर खड़े हैं। लेकिन हमने बात की थी लोगों से, उनका साफ कहना था कि काम बंद हो चुका है अहमदाबाद में, फैक्ट्रियां है वो लॉकडाउन है, तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ। तो सबसे बड़ी उनकी दिक्कत ये है। हालांकि सरकार ने बसेस की व्यवस्था की है, लोगों को पहुंचाया जा रहा है। रास्ते में हाईवे से कनेक्टेड जितने भी शहर आते हैं वहाँ पर सरकार ने उनके लिए खाने का भी बंदोबस्त किया है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबीना ये है कि आप जा रहे हैं एक बस में, अगर 50-60 लोग हैं
आप कह रहे हैं कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, तो ठीक है। यहीं पर उनकी व्यवस्था की जाए तो उनके लिए बेहतर होगा, हम सब के लिए बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का इस जानकारी के लिए। और आप सभी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको खुद भीड़ भाड़ में जाना पड़ रहा है और इन परिस्थितियों के जरिए पल पल की तस्वीर हमारे तमाम संवाददाता मौके पर पहुंचकर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप घर पर रहे, आप सुरक्षित रहे, आप महफूज रहें।